स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 329वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो समय हो चुका है आपको आपकी मतलब की खबरें बताने का। आपको वो खबरें बताएंगे हम रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपकी दिन भर की कहानी तक पल पल की हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। दिल्ली एनसीआर और आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता आज बेहद खराब बनी हुई है और दिल्ली का AQI 461 तक रिकॉर्ड किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और वहीं अब लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोएडा में 441, तो गाजियाबाद में 448 और वहीं ये खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर AQI 352 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। एनसीआर से बाहर भी जो है हालात बेहद खराब बने हुए हैं, चिंताजनक बने हुए हैं। विशेषज्ञों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। बच्चों, बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार ये पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और घर से बाहर निकलने से बचने की साफ तौर पर अब सलाह दी जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को मास्क पहनने और साथ ही एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करने को लेकर अपील की है। तो देखिए, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अलग अलग एरियाज में कितना है वो भी हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। आनंद विहार में 403, वजीरपुर में 401, अशोक विहार में 388 रिकॉर्ड हुआ है, बवाना में भी 388 ही रिकॉर्ड हुआ है आज एयर क्वालिटी इंडेक्स। बोराड़ी में 384 और अलीपुर में 365 रिकॉर्ड हुआ है। मथुरा रोड में 366, चांदी चौक में 351 और द्वारका सेक्टर 8 में 380 रिकॉर्ड हुआ है। आईटीओ में 380, जागीरपुरी में 399, लोधी रोड में 328 और मुंडका में 395 रिकॉर्ड हुआ है। नजफगढ़ में 332, नरेला में 378, नेहरू नगर में 394 और ओखला फेज 2 में 362 रिकॉर्ड हुआ है। पटपड़गंज में 377, आरकेपुरम में 391, रोहिणी में 416 और सोनिया विहार में 376 रिकॉर्ड हुआ है। विवेक विहार में 393 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं आपके इलाके में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये देख लीजिए आप। इसके अलावा एक जरूरी खबर है जो हम आपको बता देते हैं। इथियोपिया के हेलीगोबी ज्वालामुखी की राख ने भारत के कई शहरों को प्रभावित किया है। ये राख सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली एनसीआर पहुंच गई। मौसम विभाग इस घटना पर बारीकी से नजर रख रहा है। पूरी घटना लंबे समय से शांत ज्वालामुखी के रविवार यानी 23 नवंबर को फटने के बाद घटी है। ये ज्वालामुखी 10,000 सालों में पहली बार फटा है और इससे राख और साथ ही सल्फर ऑक्साइड का एक मोटा गुब्बार जो है आसमान में सीधे तौर पर उछलता हुआ नजर आया और साफ तौर पर छा गया है, जिससे अब लोगों को भी परेशानी का सामना हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन पहले से ही इतना भयानक रूप ले चुका है, 400 पार है और अब इसका प्रभाव जो है साफ तौर पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। राख का यह गुब्बार 130 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है और इस राख के गुब्बार के कारण आसमान कुछ समय के लिए अजीब दिखाई दे सकता है और ये राख 25,000 और 45,000 फीट ऊपर है। और मौसम को ट्रैक करने वाले संस्थानों ने जो है इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर उनका कहना है कि राख का यह गुब्बार सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से भारत में दाखिल हुआ। तो देखिए, इन राज्यों में सबसे ज्यादा असर इसका दिख सकता है। उन राज्यों में शुमार है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्से, जिस तक फैल गया है ये। इसका एक हिस्सा गुजरात तक पहुंचने की भी उम्मीद है। मौसम एजेंसियों ने ये चेतावनी दी है कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निचले इलाके और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात भर इसका असर ज्यादा दिख सकता है। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला और भी लिया। जहरीली हवा में दम घुटते लोगों को राहत देने के मकसद से दिल्ली सरकार ने राजधानी में 50% कर्मियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया। दिल्ली सरकार की ओर से ये आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मियों के साथ काम करने का आदेश दिया गया है।
शेष 50% कर्मी घर से काम करेंगे। साफ तौर पर कहा गया है कि 50% जो है एम्प्लॉयज वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और 50% एम्प्लॉयज ऑफिस जाकर कार्य करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं ग्रैब 1, 2, 3 देखा गया। उसके बाद हम स्कूलों की बात करें तो वहां पर भी हाइब्रिड मोड पर 5th क्लास तक के बच्चों की क्लासेस देखने को मिली और अब लगातार प्रशासन कदम उठा रहा है और अब सवाल यही है कि धरातल पर उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। डीजीसीए ने जो है एयरलाइंस कंपनियों को साफ तौर पर सलाह दी है कि अपनी एडवाइजरी में डीजीसीए ने एयरलाइंस से कहा है कि ज्वालामुखी राख के प्रोसीजर पर अपने ऑपरेशन मैनुअल को रिव्यू करें और साथ ही उसी के अनुसार कॉकपिट और साथ ही कैबिन क्रू को जानकारी दें। तो ये उनकी तरफ से निर्देश दिया गया है। वहीं एयरलाइंस को नवीनतम एडवाइजरी के आधार पर विमानों के उड़ानों की प्लानिंग और रूटिंग को एडजस्ट करने, नोटम और मौसम संबंधी अपडेट्स को मॉनिटर करने और विमानों के इंजन में उतार चढ़ाव या फिर कैबिन की बदबू सहित किसी भी संदिग्ध राख के मिलने की तुरंत रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही देखिए, ज्वालामुखी में विस्फोट और आसमान में फैला राख के गुबार के वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए KLM रॉयल डच एयरलाइंस ने तो अपनी एम्स्टर्डम दिल्ली सर्विस KL 871 और वापसी वाली दिल्ली एम्स्टर्डम फ्लाइट KL 872 को कैंसिल ही कर दिया। वहीं देखिए, इस प्रदूषण का असर जो है वो स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस स्तर का प्रदूषण फेफड़ों की क्षमता को कमजोर करता है, दिल की बीमारियों का खतरा इससे बढ़ जाता है और बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये बेहद खतरनाक होता है। सेंसिटिव ग्रुप में आते हैं वो। लंबे समय तक इस हवा में रहने से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। और अब लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है और वहीं अब ठंड भी दस्तक दे चुकी है और ठंड से भी लोग परेशान हैं और वहीं अब पॉल्यूशन भी विकराल रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। विशेषज्ञों की तरफ से भी कुछ सलाह दी गई है। कह रहे हैं वो कि बाहर निकलने से बचिए ही आप। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो ही बाहर जाएं, नहीं तो N95 मास्क पहने। और घर में HEPA फिल्टर वाले एयर प्योरीफायर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता साफ होगी। बच्चों और बुजुर्गों को पूरी तरह घर के अंदर ही रखें, ज्यादा बाहर ना निकालें और प्रशासन भी अब कदम उठा रहा है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, 400 के पार पॉल्यूशन पहुंच चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल अब लगातार जनता की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। पूजा, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, दिल्ली में लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं और अब दिल्ली वासियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उनको पॉल्यूशन से कब निजात मिलेगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो निजात कहीं से भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पॉल्यूशन का जब हम आंकड़ा देख रहे हैं तो बिल्कुल भी नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 400 के पार पॉल्यूशन पहुंचा हुआ है और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, जनता की तरफ से यही लगातार सवाल किए जा रहे हैं, ये कदम पहले आखिर क्यों नहीं उठाए गए। पॉल्यूशन ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, जनता परेशान है और अब कदम जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, अब ठंड पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है, क्योंकि सभी को पता है कि जब ठंड दस्तक देती है पॉल्यूशन आता है और अब ठंड भी अपना जो है विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। नवंबर का महीना हो गया है, सुबह और शाम अब जोरदार कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि दोपहर में जो है अब हल्की धूप देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को गर्मी का भी एहसास हो रहा है और अब लोग बीमार भी हो रहे हैं इस मौसम के कारण। बिल्कुल, और सबसे बड़ी समस्या ये है ना प्रिया कि हम पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं वो नियम, जिन नियमों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप उन नियमों में कुछ बदलाव क्यों नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट्स में क्यों नहीं कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे कुछ बदलाव होता नजर आए, जिससे कुछ असर पड़ता हुआ नजर आए। अगर आपके ग्रैब के नियमों के तहत कोई असर नहीं दिख रहा है, एयर क्वालिटी नहीं बेहतर हो रही है, आपके जो वाटर स्मॉग गन घूम रही है सड़कों पर, अगर उससे कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो फिर उस पर पैसा एक तरीके से वेस्ट जा रहा है, isn't it? जब उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म में आपको इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम पिछले काफ़ी वक्त से इसको कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए हैं और मुझे हर साल ये स्थिति देखने को मिलती है। हर साल वही नियम लागू कर दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपने जनता को बस एक झुंझुना बढ़ा दिया है कि देखिए हम ये तो कर रहे हैं, अब आप इसको देख के थोड़ा ये संतुष्ट हो जाइए कि हाँ हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है, असर तो इसका होगा नहीं। क्या फ़ायदा ऐसे कदमों का।
बिल्कुल पूजा, देखिए सवाल यही है, जो आपकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उनका धरातल पर कितना असर देखने को मिल रहा है। हम जनता से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि उनकी भी भागीदारी अहम भूमिका निभाती है। जो नियम कानून लगाए गए हैं आप भी उनका पालन करें, जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि उनका पालन करें, क्योंकि समस्या आपको ही हो रही है। सबसे ज्यादा आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की बात करी जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, सभी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जो है खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अब जल्द ही हॉट एयर बैलून राइड शुरू होने की उम्मीद है और ये एक अच्छी खबर सामने आई है। अब दिल्ली वासी वहां पर जाकर हॉट एयर बैलून राइड ले पाएंगे और ये सुविधा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 4 स्थानों पर उपलब्ध होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके लिए एक जो है एजेंसी का चयन किया है और इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। साफ तौर पर कि जनता जाए, लुत्फ उठाए, इससे सीधे तौर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जनता को एक नया अनुभव देना होगा। और साथ ही अब जिस तरीके से ये कदम उठाए जा रहे हैं, काफी एक अच्छी पहल है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कब तक शुरू हो जाएगा। किराए को लेकर भी बताया गया है कि काफी किफायती ही होगा। बैलून पर विज्ञापन की अनुमति होगी। यमुना पर क्रूज की तैयारी तो चली रही थी, उस बीच अब दिल्ली में जल्द ही हॉट एयर बैलून राइड भी शुरू होने की उम्मीद है। ये सुविधा 4 जगहों पर मिलने की उम्मीद है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और असिता और बानसेरा में मंगलवार को एक ट्रायल रन भी होने वाला है और यानी कि आज ये ट्रायल रन होने वाला है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना शामिल होंगे। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद सुविधा शुरू करने की तारीख की घोषणा भी की जा सकती है। और अब लगातार जो है तैयारियां देखने को मिलेगी। फिलहाल आज ट्रायल देखने को मिलेगा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए ने इस पहल के लिए एक एजेंसी चुन ली है और ये सर्विस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इसका मकसद इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है और जनता को एक नया अनुभव देना है। किराया आम जनता के लिए काफी सस्ता रहने वाला है, किफायती रहेगा, जिससे आम जनता जो है आराम से इसका लुत्फ उठा पाएगी। हालांकि ये प्राइवेट कंपनी तय करेगी कि किराया कितना होगा। अभी तो फिलहाल आज ट्रायल देखने को मिलेगा, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कब तक ये राइड शुरू हो जाएगी और इसका किराया कितना होगा। देखने को मिलता है जिस तरीके से बोटिंग भी वहां पर देखने को मिलती है, क्रूज को लेकर तैयारियां चल रही है और अब ये हॉट एयर बैलून एक्टिविटी भी वहां पर शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली वासियों के लिए अच्छा है कि भाई अपने ही जो है शहर में रहकर इन सब गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तैयारियां भी देखने को मिलेगी। अगर आज ट्रायल सफल रहता है तो जल्द से जल्द तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा और ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक दिल्ली में हॉट एयर बैलून कहीं भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब आप दिल्ली वालों, दिल्ली से बाहर जाने की इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो कितना खर्चा करके लोग बाहर जाते थे और क्योंकि ये रोमांचक एक्टिविटीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा। जब आप इसमें जाते हैं आप एक अलग एडवेंचर फील करते हैं, तो इस वजह से लोग बाहरी राज्यों का, बाहरी देशों का रुख करते हैं कि जाकर इस रोमांच को फील करेंगे। तो दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये फैसला लिया गया है और कितनी जल्दी ये शुरू होता है ये देखना होगा। फिलहाल आज एक ट्रायल होने वाला है, उसको लेकर जो तस्वीरें सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये यमुना नदी के आसपास ही होने वाला है शुरू। यमुना नदी भी साफ कर दीजिए भाई। सुबह के वक्त में जब भी जाते हैं वहाँ झाग ही झाग नजर आता है। छठ के टाइम पे तो केमिकल डालकर वो झाग हटा दिया गया था, लेकिन वो सुबह बहुत नजर आ रहा है। तो इसलिए ये जल्दी शुरू होगा। इसको लेकर और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम दिल्ली के प्रेम नगर 3 के विनय एनक्लेव में गली में खेल रहे एक 6 वर्षीय बच्चे पर एक पालतू पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। पिटबुल बच्चे को लगभग 20 सेकंड तक काटता रहा, उसे घसीटता रहा। बहुत गंभीर खबर है, ध्यान से सुनिएगा इसे। कुत्ता इस कदर हिंसक था कि 2 लोग बच्चे को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पिटबुल बच्चे पर लगातार हमला करता रहा और इस हमले में बच्चे का एक कान काटकर उसने अलग कर दिया और बच्चे के सिर पर भी कई जख्म आए हैं। और इसी बीच पुलिस ने कुत्ते के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना के 20 से 22 घंटे बाद नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़ने पहुंची। और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि ये पिटबुल 2 बच्चों और 2 पशुओं को भी जो है काट चुका है, उन पर भी हमला कर चुका है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये घटना देखने को मिली है। ये रविवार की घटना बताई जा रही है। दोपहर के वक्त इस तरीके से पिटबुल ने हमला किया। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस फुटेज में देख सकते हैं किस तरीके से पिटबुल डॉग जो है बच्चे की तरफ भागता है और यहाँ तक कि महिला भी इतना बचाने का प्रयास करती है, उसके बावजूद भी ये पिटबुल जो है बच्चे को छोड़ता नहीं है। पुरुष भी पहुंचता है और बच्चे पर हमला करता रहता है, बच्चे का कान काट लेता है, सर पर
भी काटता है और बच्चा गंभीर रूप से घायल है। हालांकि अभी भी बच्चा जो है अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। दोपहर बाद ये 3:30 बजे की कुछ घटना बताई जा रही है संडे को, और बच्चे का नाम जो है देवांश बताया जा रहा है और उम्र केवल 6 साल है। बताया जाता है कि बच्चा अपने घर से कुछ दूरी पर गली में खेल रहा था और इस दौरान बच्चा गेंद लेने आगे बढ़ता है तो मकान से पिटबुल तेजी से बाहर निकलता है और सीधा बच्चे पर हमला कर देता है। तो बच्चा देखिए किसी तरीके से कुत्ते के चंगुल से तो उसको छुड़वाया जाता है, लेकिन तब जब उसका एक कान वो पिटबुल निकाल लेता है, वो काट लेता है एक व्यक्ति, एक महिला के प्रयास के बाद, लेकिन कुत्ता बच्चे को घसीटता रहा है, काटता रहा है। तस्वीरें देखिए जरा आप। शख्स ने बच्चे के पैर पकड़कर खींचा और महिला ने अपने कुत्ते को पकड़ा। घायल बच्चे को उपचार के लिए फिर रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में लेकर पहुंचे। बच्चे को सफदरजंग अस्पताल में उसके बाद रेफर किया गया, जहां घायल बच्चे का उपचार अभी जारी है। फिलहाल घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस ने बताया कि गले में खेलते बच्चे पर राजेश पाल निवासी विनय एनक्लेव प्रेम नगर 3 के पिटबुल कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया। हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आई है, जिसमें उसका दाहिना कान भी कट गया है। पीड़ित बच्चे के पिता दिनेश के बयान पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 291, 125 बी के तहत ये केस दर्ज किया गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। तस्वीरें हम आपको एक बारी जरा फिर से दिखाते हैं। और ये देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है वैसे प्रिया, ये बहुत गंभीर विषय है। अब ये एनिमल लवर्स आके कुछ नहीं बोलेंगे यहाँ पर। ये इतना खतरनाक ब्रीड का कुत्ता होता है, ये जो ब्रीड पिटबुल ब्रीड का डॉग होता है, कि ये जानलेवा हमला करता है जब भी ये किसी पर हमला करता है। आप इतनी खतरनाक ब्रीड को, पहली बात तो आपको अलाउड नहीं होना चाहिए कि आप रेजिडेंशियल एरियाज में रह रहे हैं तो आप इतनी खतरनाक ब्रीड को, इतनी डेंजरस ब्रीड को अपने घर में रखें। और अगर आप रख भी रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि आपका जो पेट है वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए? उसकी जिम्मेदारी आपकी आखिर क्यों नहीं बनती है? क्यों आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं? कैसे खुला छोड़ा हुआ है इस कुत्ते को इन लोगों ने? क्या आपको ये चीज नहीं पता है कि ये खतरनाक ब्रीड का डॉग अगर हमला करेगा तो वो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? वो हंसता खेलता बच्चा, 6 साल की उम्र का मासूम बच्चा, उसका कसूर क्या था? बस वो अपनी गली में खेल रहा था। अपनी गली में नहीं खेल सकता है क्या वो? ये एक बड़ा सवाल। और ये जो एक्शन लिया गया है ना, ये बहुत सही एक्शन लिया गया है। इनको गिरफ्तार किया गया है, इन पर एक्शन भी होना चाहिए, इनको सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि बाकी और लोगों को भी इसकी नज़ीर पेश हो कि अगर आप एक खतरनाक ब्रीड का कुत्ता अपने घर में रख रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ रखिए, क्योंकि आपका शौक है उस कुत्ते को रखना, तो आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। वो बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो बाकी किसी का शौक नहीं है। कुत्ते को घर में रखना कंपल्शन नहीं होता है। आप उसे रख रहे हैं, पेट बना रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कीजिए और ऐसे खतरनाक ब्रीड के डॉग्स को खुले में मत छोड़िए भाई। बिल्कुल। और पुलिस अधिकारी की तरफ से भी इस पूरे मामले में साफ तौर पर बताया गया है कि पिटबुल 1.5 साल पहले राजेश पाल का बेटा सचिन लेकर आया था और सचिन हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद है और अब फिलहाल उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। जिस तरीके से जानलेवा हमला जो है ये पिटबुल डॉग करता हुआ नजर आया, छोटा सा बच्चा है और जबकि उसने बचने का बेहद प्रयास किया, किस तरीके से बच्चा पहले भागता हुआ नजर आया, उसके बाद भी ये डॉग उसके पीछे भागता है और एक तरफ से महिला डॉग को खींच रही है, बच्चा को एक जो है पुरुष खींचता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से बच्चा जो है बीच में फंसा हुआ नजर आ रहा है। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और बच्चा बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल है, उसका एक कान भी काट दिया है, सर पर भी खरोंचें आई हैं और अभी फिलहाल उसका इलाज जारी है, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं पूजा। अब देखिए, अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज जब वो सड़क पर उतरे तो कहां पर जो है ट्रैफिक उनको देखने को मिलेगा। क्या कुछ आज एडवाइजरी जारी की गई है, तो लाल किला क्षेत्र में बड़े डायवर्जन जारी किए गए हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कारण लाल किला और उसके आसपास जो है अब ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग सहित कई रास्तों पर आवाजाही सीमित या डाइवर्ट की जा सकती है, क्योंकि वहां पर जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। और मुख्य प्रभावित चौराहे की भी बात कर लेते हैं, कहां पर डाइवर्जन लागू किया गया है, कहां पर आपको जाम देखने को मिलेगा। छत्ता रेल चौक और जीपीओ चौक और दिल्ली गेट, शांतिवन चौक, हनुमान मंदिर, क्रॉसिंग सुभाष मार्ग पर आपको जो है आज जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो मैं देखिए समय भी बता देते हैं, शाम 4 बजे से लेके रात 11 बजे तक भीड़ और प्रतिबंध ज्यादा रहने वाला है, तो अगर आप इन एरिया से गुजरने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। आज इन रास्तों से जाने से बचें आप। रिंग रोड पर राजघाट से चांदगी राम अखाड़ा जाने वाला जो रास्ता है उससे बचिए। नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, एसपीएम मार्ग और लॉथियन रोड और बुलेवार्ड रोड वैकल्पिक मार्ग जो है सुझाए गए हैं, वो भी आपको बताते हैं कि वहां से बचेंगे तो कहां से जाएंगे। विकास मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं आप, पुस्ता रोड का कर सकते हैं,
सलीमगढ़ बाईपास का प्रयोग कर सकते हैं। रानी झांसी रोड से आप जा सकते हैं अपने गंतव्य स्थान तक। पार्किंग की सलाह दी गई है कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए ही पार्किंग है। परेड ग्राउंड में, दंगल मैदान में, ASI पार्किंग लाल किले पर, ओमैक्स मॉल है, चर्च मिशन रोड है, शांतिवन के पास सर्विस रोड है, वहां पर पार्क कर सकते हैं। सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और नियम तोड़ने पर गाड़ी टो भी की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कोई भी अपना वाहन सड़क के किनारे पर जो है पार्क ना करे और साफ तौर पर बताया गया है कि कार्यक्रम के आसपास आप कहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। आज भीड़ और डायवर्जन के कारण दिल्ली मेट्रो का भी आप उपयोग सबसे सुरक्षित और तेज रहेगा, आप कर सकते हैं। और हालांकि हम डेली ये बात बताते हैं, जिस तरीके से सड़कों पर जाम देखने को मिलता है, तो आप पब्लिक व्हीकल्स ज्यादा यूज करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और टाइम भी बचेगा। और पूजा, जिस तरीके से अब देखने को मिलता है, हम जब मेट्रो में सफर करते हैं तो अब मेट्रो में बहुत लोग सफर करते हैं, मेट्रो में काफी भीड़ देखने को मिलती है। और अब ये साफ तौर पर अब डाइवर्जन भी हमने आपको बताया किस सड़क पर जाने से आपको बचना होगा। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और आगे भी आपको अपडेट्स बताते हैं। अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए और पहले आज की कीमतें आप देख लीजिए। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 94.77 पर लीटर है और डीजल है 87.67 पर लीटर और CNG है 76.09 पर किलोग्राम है। और नोएडा में भी पेट्रोल की कीमत आपको बता देते हैं 95.12 पर लीटर और डीजल की कीमत है 88.29 पर लीटर और CNG की कीमत है 84.70 पर केजी। तो मैं देखिए, गुरुग्राम में आज पेट्रोल की कीमत 95.65 पर लीटर बताई जा रही है, डीजल की कीमत 87.97 पर लीटर और CNG की कीमत 82.12 पर किलोग्राम है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल और CNG के क्या दाम हैं वो हमने आपको बताए हैं। तो खरीदने से पहले या फिर देखिए अपने गाड़ी में फ्यूल भरवाने से पहले चेक कर लीजिए ज़रा दाम कितने हैं। अब आपको सोना चांदी के दाम भी बता देते हैं। सोने और चांदी के दाम रोजाना गिरते बढ़ते ही रहते हैं, लोगों को हैरान कर रहे हैं। 24 कैरेट सोने के दाम 1,23,000 प्रति 10 ग्राम बताए जा रहे हैं। चांदी की कीमत 1,63,000 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। तो ये दाम लगातार घट बढ़ ही रहे हैं। और आज क्या दाम है, दिल्ली के ये दाम है, अलग अलग जिलों, अलग अलग स्टेट्स के ये दाम अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, आप सोने और चांदी के दाम लगातार फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोगों को हैरान कर रहे हैं। आप देखिए, नोएडा की बात हम लगातार दिल्ली और नोएडा सभी के जो है सोने चांदी के दाम बताते हैं कि भारतीय बाजारों में फिलहाल सोना चांदी कितना बना हुआ है। और गोल्ड आज कहीं ना कहीं कुछ पैसे कम देखने को मिला है, ज्यादा नहीं, और चांदी जो है फिलहाल उतना ही बना हुआ है। डेली जो है दाम ऊपर नीचे देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अब समय की समाप्ति जो है, कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो चला है। जाते जाते आपको आज का इतिहास बता देते हैं। आज 25 नवंबर है, यानी कि आज ही के दिन क्या हुआ था आपको बताते रहे। 25 नवंबर को 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।